नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं पुराण परिचय का। चलिए सबसे पहले महर्षि वेदव्यास की स्तुति करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। भैया आज गरुण पुराण का परिचय लेते हैं। देखिए, वैसे तो इसका कोई कारण नहीं है कि मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का वाचन किया जाए या किसी की मृत्यु पे गरुड़ पुराण का वाचन किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ की कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं, कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जो इस चीज़ को निर्धारित कर देती हैं कि ये तो ऐसे में ही होगा और इसको तो इसी समय पे किया जाए। आज हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में विशेष करके गरुड़ पुराण का जो पठन पाठन होता है या इसकी कथा जो बिठाई जाती है या इसकी कथा जो लोगों को सुनाई जाती है, वो मृत्यु जब किसी की हो जाती है तो उसके बाद इस कथा को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो मर गया है, जो प्रेत योनि में चला गया है, वो अब इस कथा को सुनेगा भी तो इससे उसका क्या कल्याण होगा, ये दूसरा विषय है। इसका मुख्य विषय ये है कि जो इस संसार में जीवित हैं उनको ये कथा सुनाइए और इस कथा को सुनने के बाद वो इसमें से सन्मार्ग को ग्रहण कर पाए, क्योंकि सन्मार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तभी उसको अपने वास्तविक श्रेष्ठ किए हुए कर्मों का फल मिलता है। जीवन में माता पिता के प्रति एक पुत्र का क्या दायित्व है, गरुड़ पुराण सर्वाधिक इस चीज की चर्चा करता है। इसका पहला कांड आचार कांड है। भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा के साथ वर्णन शुरू होता है। भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। गरुड़ जो है भगवान से प्रश्न करते हैं और फिर भगवान गरुड़ को जो उत्तर देते हैं, इसी प्रश्न उत्तर स्वरूप में इस पूरे गरुड़ पुराण के आख्यान का वर्णन है। गरुड़ पुराण के विषयों पे आगे बढ़ें तो जैसा हम जानते हैं, पुराणम पंचलक्षणम सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च, वो सारी चीजें तो सभी पुराणों में पाई जाती हैं। खाली श्रोता और वक्ता बदलते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने पहले वीडियो में ही कहा था कि सृष्टि के बारे में जानना, अपनी वंश परंपरा के बारे में जानना, ये हमारा उत्तरदायित्व है और अगर हम ये जानते हैं तो इसी में हमारा सौभाग्य है। विष्णु सहस्त्र नाम गरुड़ पुराण का भाग है। इसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनकी बात करूं, यहाँ पे श्री कृष्ण गोपाल स्वरूप के पूजा की पद्धति है, पंच तत्वार्चन की विधि है, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि है, भगवान हयग्रीव की पूजन विधि है, गायत्री न्यास यहाँ पे है, स्त्री और पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी सामुद्रिक शास्त्र, हाथ हस्तरेखा वगैरह जो देखी जाती है, तक की रेखाएं देख के भी भविष्य फल कहा जाता है। यहाँ ज्योतिष का भी काफी कुछ वर्णन पाया जाता है। गरुड़ पुराण में जिसके लिए इसको मृत्यु के पश्चात सुनाया जाता है, वो सारी बातें बड़ी ही विस्तार से बताई गई हैं। जैसे कि गया तीर्थ है तो वहाँ का महात्म्य, एकादशी का महत्व है, नीति परक ग्रंथों का सार है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आचार कांड में है
इसके बाद इसमें धर्म कांड आता है। धर्म कांड जिसको प्रेत कल्प भी कहते हैं, और जैसा कि इसका नाम है उसी से पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को किस किस प्रकार के नरकों में जाना पड़ सकता है, या ऊर्ध्वगति होती है या अधोगति होती है, वो सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पे पाया जाता है। और इसके अंतिम खंड का नाम ब्रह्म कांड है। तो आचार्य कांड, धर्म कांड और ब्रह्म कांड, ये इसके प्रमुख 3 कांड में ये विभाजित है। गरुण जी से भगवान विष्णु कहते हैं, अहिंसा सुनृता वाणी, सत्य शौचे क्षमा दया, वर्णिनाम लिंगिनाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते। देखिए, आप वर्णाश्रम व्यवस्था में हो, आप सन्यासी हो गए। वैसे तो गृहस्थ के लिए और सन्यासी लोगों के लिए अलग अलग कर्म विधान है कि किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सबके लिए सामान्य है, जो आचरण सबको करना है, उसकी बात यहां शुरू करते हैं कि अहिंसा आप सभी जानते हैं, सुनृता वाणी, सामने वाले को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सुनृता में दोनों चीजें आ गई, सु यानी सुंदर और अनृत यानी सत्य। वाणी बोलना है, ऋतम च सत्यम। शौचे क्षमा दया, सत्य का आचरण, शौच यानी पवित्रता का आचरण, ये सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं है, क्षमा का भाव, दया का भाव, ये जितनी चीजें हैं ना, ये वर्णाश्रम में रहने वाले यानी गृहस्थाश्रम हो या जो लोग संत महात्मा हो गए हों, सब में सामान्यतया ये चीजें कॉमन हुआ करती हैं। ये इन धर्मों का पालन सभी को करना है। माता पिता गुरु भ्राता प्रजादीना समाश्रिता, अभ्यागतो अतिथिश्चाग्नि, पोष्य वर्गा उदाहृता। देखिए, माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, प्रजा, कोई गरीब हो, दुखी हो, जो आपके आश्रित हो, आपका सेवक हो, आपके ही भरोसे पे या आपके आधार पे ही जिसकी जिंदगी चलनी है, जो अभ्यागत है, जो अतिथि है, अग्नि, हमारे यहाँ अग्निहोत्र हुआ करता था, पोष्य वर्गा उदाहरता, इन सब का पोषण करना प्रत्येक गृहस्थ की जवाबदारी है। फिर से सुन लीजिए, माता पिता का भरण पोषण, सारी जिंदगी माता पिता अपने जितने भी बालक हों, आजकल तो अधिक होते नहीं है, लेकिन जब हुआ करते थे तो 10-10, 12-12 बालकों का भी भरण पोषण माता पिता करते थे, लेकिन वो 12 बालक मिलके एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते, इसलिए करुण पुराण में ये लिखना पड़ा। गुरु, अधिकांशता तो गुरु की जवाबदारी होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य होते हैं उनकी जवाबदारी उठाने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि गुरु आपके सम्मुख आ जाएं और आपको पता चले कि उनको आपके किसी सहकार की जरूरत है, तो भैया जिस प्रकार से माता पिता आपकी जवाबदारी हैं, ऐसे गुरु भी आपकी जवाबदारी है, ऐसे आपके भाई भी आपकी जवाबदारी हैं, आपकी संतान भी आपकी जवाबदारी हैं। कोई आसपास दीन दरिद्र दुखी गरीब व्यक्ति है जो आपके आश्रय पे है, वो भी आपकी जवाबदारी है। और जो आपके यहाँ काम करते हैं, समाश्रित हैं, आपके यहाँ नौकरी करते हो, वो भी आपकी जवाबदारी है। कोई अचानक आके पहुंच जाता है जिसको आप अतिथि कहते हैं, और जो आपके यहाँ मेहमान हुआ करते हैं। देखिए, मेहमान और अतिथि में अंतर है। मेहमान यानी अभ्यागत शब्द है, और अतिथि तो आप जानते हैं। अब अभ्यागत कौन है, मेहमान कौन है? जो आपको बताता है कि यार मुझे अहमदाबाद में कार्य है और मैं इस तारीख से इस तारीख तक अहमदाबाद आ रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बताता कि उस टाइम पे आप ताला लगा के अपने घर से गायब हो जाए कि अरे भाई मुझे तो बड़ा ज़रूरी काम आ गया इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है, और आप निकल जाएं वहाँ से। वो इसलिए आता है कि आप उसकी जवाबदारी उठाएं।
और अतिथि तो ऐसा है कि जिसका पता ही नहीं, अचानक आके पहुंच गया है। तो भैया ये सारे पोष्य वर्ग हैं। देखिए ये आचार खंड है, और आचार खंड में आपको ये बताते हैं कि आपको किन किन चीजों का आचरण करना चाहिए। सजीवत वरस्यैको बहुभिर्यो उपजीव्यति जीवनो मृतकास्त्वन्ये पुरुषा स्वेदाम अभ्यंतरा। भाई इस जीवन में सच्चा जीवन, वास्तविक जीवन तो उसी का है जिसके सहारे पे बहुत सारे लोगों का भरण पोषण होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो तो सोदराम भरा अपने पेट का पालन करने वाले जो जीते हैं, जीवंतु मृतका, वो तो जीते जी मरे के समान। अब भैया सोच लीजिए, इस संसार में आप क्या बनना चाहते हैं। गंगा जल की महिमा का भी वर्णन यहां पे पाया जाता है कि तीर्थ तोयम ततः पुण्यम गांगम पुण्यम तु सर्वतः गांगम पया पुनात्यासु पाप मां मरणांतिकम। भाई देखिए, सामान्य जल से तीर्थ का जल श्रेष्ठ होता है, और तीर्थ के जल से भी श्रेष्ठ गंगा जल है, यानी गंगा जल सबसे श्रेष्ठ है। व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के कर्म किए हों, गंगा जल उसके सभी पापों का समन करने के लिए सक्षम है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप ये धो दिया करता है। तो आचार्य कांड में इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। लंघेत शास्त्र युक्तानि हेतु युक्तानि यानि च सही नश्यति वै राजा इह लोके परत्र च। देखिए, राजनीति के लिए भी यहां वर्णन किया गया है, राजा को क्या करना चाहिए। तो वहां ये कहा गया है कि प्रजा के पालन में जो राजा समर्थ है, अगर वो शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानता है और स्वेच्छाचारी बनता है, अगर शास्त्र के विधानों का वो उल्लंघन करता है, अनाचरण करता है, तो वो राजा इस लोक में तो नष्ट होता ही है, उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। देखिए, ये तो आपको पता है, गरुड़ पुराण है। यहां तो वर्णन व्यक्ति को मरने से पहले आपको उसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे वर्णन आता है कि जगह को गोबर से लीपिए, फिर उसको जल से उसका चारों तरफ से एक परिधि खींच दीजिए और उसके अंदर उसको लिटाइए। उससे पहले तिल वगैरह नीचे छिड़क दीजिए, कुछ बिछा दीजिए, उसके ऊपर उसको लिटाइए, और फिर अगर उसके प्राण निकलते हैं, उसके मुंह में सोना और पंचरत्न रख दीजिए, गंगा जल मुंह में डाल दीजिए। अगर ये चीजें आप करते हैं तो उस व्यक्ति के आसपास यमराज नहीं। भैया आजकल तो मृत्यु हॉस्पिटल में ही हो जाती है, ये सारी विधियां तो कौन कर सकता है। और अगर व्यक्ति मरता है तो उसने क्या कर्म किए, फिर उसकी क्या स्थिति होती है। चलिए, कुछ बातें आपको सुनने में अच्छी लगे ना लगे, लेकिन गरुड़ पुराण का विषय है तो उसको आपको सुना देता हूं। अगर व्यक्ति खराब कर्म करता है, निकृष्ट कर्म करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, तो मरने के बाद उसको रौरव नरक की प्राप्ति है। बहुत प्रकार के नरकों का यहां वर्णन है, और उन नरक में जब व्यक्ति जाता है तो कहीं उसको तपना पड़ता है, कहीं उसके शरीर में गरम गरम सलाखें कूची जाती हैं। मतलब इस प्रकार के वर्णन हैं कि वर्णन करने में भी मेरे लिए तो बड़ा पीड़ादायक लगता है। वास्तविकता ये है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया स्वर्ग और नर्क इस सृष्टि में, यानी इसी संसार में है। ये नर्क यमपुरी में कुछ अलग से नहीं है। व्यक्ति मरने के बाद क्या भोगेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जीते जी जो कड़ी धूप में तप रहा है, परेशान हो रहा है, कभी ज्वर आ रहा है, अंदर से जल रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही है,
कई बार ना करे नारायण किसी को अग्नि वगैरह का सामना करना पड़ जाता है, आग लग जाती है, जल जाता है, उस समय शरीर में जिस प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं होती हैं, किसी का पैर टूट गया उसमें जो पीड़ाएं होती हैं, तो ये जो तरह तरह की पीड़ाएं होती हैं ना, ये नारकी यातनाएं ही हैं। आप समझ लीजिए कि ये सब किसी ना किसी कारण से कभी ना कभी किए गए व्यक्ति के कर्मों का ही फल है। देखिए, आपने बाबा तुलसीदास जी का तो नाम सुना ही है, रामचरितमानस, इतने राम के परम भक्त थे। फिर भी हुआ क्या कि मृत्यु काल से पहले उनको बहुत पीड़ाएं उठानी पड़ी, यानी बीमारियां और तरह तरह की आधी व्याधि से वो परेशान थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आप तो प्रभु के इतने पास हैं, आप उनसे एक बार प्रार्थना कीजिए कि आपको इन रोगों में से मुक्ति दिलवा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे प्रभु इसके लिए नहीं है, कर्म मैंने किए हैं तो फल तो मुझी को भोगना है। अब देखिए, आप सब कुछ करने के बाद और फिर महात्मा हो जाएं, संत हो जाएं, इससे आपके कर्मों का विपाक समाप्त नहीं हो जाता है। तो यहां कर्म विपाक का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अंतिम यात्रा मोक्ष है, लेकिन मोक्ष तक की यात्रा के लिए व्यक्ति को कहां से गुजरना पड़ता है, तो फिर हम उसी जगह पे पहुंचते हैं जब तरह तरह के नरकों में वो पक के अपने कर्मों के फल भोग चुकता है। उसके बाद उसको किसी कृमि, किसी कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। देखिए, खराब कर्म करने के बाद आपकी स्थिति क्या होने वाली, इसको विचार कर लीजिएगा और तब खराब कर्म कीजिए। अगर हम खराब कर्म करते हैं तो परिणाम क्या है कि नरक में जाना पड़ेगा, और नरक से आप सीधा मनुष्य योनि में नहीं आ सकते हैं, फिर आपको कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाना पड़ेगा। और वहां कई, आपको पता है कि 84 लाख योनियां हैं, योनियों में भटकते भटकते और फिर कहीं जाकर के आपको कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है या हाथी है, ये क्रमशः योनियां प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधी हाथी की योनि मिल जाएगी और फिर कहीं आप गाय की योनि में आ पाएंगे। और गाय की योनि में अगर आप आ गए तो फिर आपकी ये ऊर्ध्वगति हो रही है, और गाय की योनि के बाद आपको मनुष्य योनि मिलेगी, पर हो सकता है आप काने हों, कुबड़े हों, यानी इस प्रकार का कि जिसको ये संसार हे दृष्टि से देखता है, इस प्रकार की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आने के बाद भी आप मनुष्य नहीं, पर जिससे लोग पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं, ऐसी मनुष्य प्रजाति में आपको रहना पड़ेगा। और जब आप इससे भी आगे बढ़ेंगे तब कहीं जाकर के आपको शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय जाति में जन्म मिलेगा भैया। और ये सब कुछ करते करते तब आप जाकर के ब्राह्मण जाति में जन्म लेंगे। देखिए, मैं यहाँ ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मनुष्य योनि में अगर आप शूद्र जाति में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, विद्या आपने प्राप्त नहीं की होगी, और आप कहीं मजदूरी करेंगे, आप किसी की सेवा करेंगे और उसी से आपका जीवन यापन होगा। ये शूद्र जाति है। यहाँ जन्म से जाति नहीं, आपके कर्मों से जाती है। आप अच्छे से अच्छे घर में जन्म ले लें, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कुछ ना बचे और आपको किसी की सेवा ही करनी पड़े। ये शूद्र जाति। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, जो आप व्यापार कर पाएं, आप धंधा कर पाएं, आप दुकान चला पाएं, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, तब इसको वैश्य जाति कहा जाता है। इससे आगे जब आप तरक्की करेंगे और थोड़ा अधिक पढ़ेंगे, आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं, आप इतने शक्तिशाली बनेंगे, तब ये क्षत्रिय जाति है। और जब आप इन सब के ऊपर शासन कर पाएं, ये सब आपका कहना मान पाएं, आप इतने पढ़ लिख के विद्वान बन जाएंगे, तब आप ब्राह्मण की कक्षा में। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। और जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, ये कोई एकदम सरल प्रक्रिया नहीं है कि ठीक है कर्म कर लिए, उनका फल भोग लेंगे और उसके बाद
नहीं भैया, एक बार अगर मनुष्य योनि मिल गई है तो अपने कल्याण के कार्य कर लीजिए। अगर आपने नहीं किए और एक बार अगर इस योनि में से नरक में जाने का नंबर आया तो फिर उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। तो कर्म विपाक का बड़ा ही बोधपूर्ण, जो हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर जाए, ऐसा वर्णन यहाँ पे है। महायोग का वर्णन है, भगवत भक्ति का वर्णन है। भगवत भक्ति के निरूपण में दयाम कुरु प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्याद एतत् व्रतम हरे। भैया एक बार आप भगवान से ये कह तो दीजिए कि प्रभु मुझ पे दया कीजिए, मैं तो आपका हूं और सिर्फ आपका हूं। ध्यान दीजिएगा, लोग जब समस्या में पड़ते हैं, लोग जब मुश्किल में पड़ते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही स्थिति है भैया। जब आप सुखी हैं, जब आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, जब धन संपत्ति वैभव आपके पास है, उस समय भी आपको प्रभु से कहना पड़ेगा। उस समय अभिमान मत कीजिए कि प्रभु दया बना के रखिए, मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं तो आपका ही हूं। मेरा कुछ बनता है या बिगड़ता है तो ये मेरा नहीं बन बिगड़ रहा, आपका ही बन बिगड़ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया जो पूरी तरीके से मेरी शरण में आ जाता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये उनका व्रत है। व्रतम हरेह दद्यात् एतद् अभयम सर्वभूतेषु। तो भैया भगवान ने ये व्रत लिया हुआ है कि जो उनकी शरण में आता है उसको हर प्रकार से वो अभय कर दिया करते हैं। यहाँ आत्मज्ञान का भी बड़ा श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो प्रेत कांड है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गरुण जी ने जब प्रश्न किया तब भगवान उनसे कहते हैं कि देखो गरुण जी, जब व्यक्ति मरने को होता है तो उसके कल्याण के लिए क्या क्या कर्म करने चाहिए, थोड़ी चर्चा मैंने प्रारंभ में ही इसकी कर दी। लेकिन व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद उसको ये भी संभव है कि तुरंत अगली योनि मिल जाए, और ये भी संभव है कि वो प्रेत योनि में भटक रहा हो। तो अगर वो प्रेत योनि में है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सभी विधि विधान होने चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि ये तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले से कोई ये कह दे कि किस प्रकार से कहां आपके पितरों का जन्म हो गया या नहीं हो गया, और जब हमें पता नहीं है तो फिर हमें उनके लिए वो सभी विधि विधान करने चाहिए। अब यहां पे मृत्यु के बाद पददान, पद में छत्रोपाहन वस्त्राणि मुद्रिका चा कमंडलो आसनम भाजनम भोग्यम पदम चाष्ट विदम स्मृतम। अगर आप किसी को पददान करते हैं तो इनमें ये 8 चीजों का समावेश होता है। ये सारी चीजें उसको देनी चाहिए। कहते क्या है कि प्रायश्चित्तम कृतम येन 10 दानान्यपेक्षितौ दानम गौरवैतरण्याश्च दानान्यष्टौ तथापि वा। भाई व्यक्ति ने सभी प्रकार के प्रायश्चित कर लिए, यानी पूरी जिंदगी पाप हुए, लेकिन जैसे महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन बाद तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, या महाराज खट्वांग को पता चला कि बस अब जल्दी ही उनकी मृत्यु है, तो इन भक्तों ने जिस प्रकार से अपने जीवन में जो कुछ उनसे गलतियां हो गई उनको समझने के लिए या उनको समझ के और उनके प्रायश्चित के लिए कथाएं सुनी या भगवान की भक्ति में लगे, ऐसा सब कुछ किया हो आपके पिताजी ने। गौदान से लेके तरह तरह के दान धर्म सब कुछ उन्होंने किया हो।
आपको ये पता है कि कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो मेरे पिताजी ने ना किया हो, उन्होंने सारे श्रेष्ठ कार्य किए, फिर भी आपको उनके निमित्त वो सारे कार्य करने चाहिए जो प्रेत मुक्ति के लिए आवश्यक है। श्राद्ध के लिए कहते हैं कि भाई व्यक्ति जब श्राद्ध करता है ना, तो ये पितृपक्ष का वो काल होता है जब यमराज पितरों को अपनी कैद में से मुक्त करते हैं कि जाओ, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पौत्र, तुम्हारे परिवारीजन जो तुम्हारा श्राद्ध कर रहे हैं उसका लाभ तुम लो जाओ। श्राद्ध का महत्व हमारे प्रत्येक पुराण में है। गरुड़ पुराण में विशेष करके इसके बारे में यह कहा गया है कि व्यक्ति जब श्राद्ध में एक ब्राह्मण को भोजन करवाता है तो ब्राह्मण को वो कुछ भी खिलाए, उसके पितर, और ये जरूरी नहीं है कि जिस योनि में उसके पिता हो उसके दादा भी उसी योनि में हो और उसके प्रपितामह भी उसी योनि में हो, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि एक राक्षस योनि में हो और उसको मांसान्य की जरूरत हो तो उसको वो मिलेगा। हो सकता है कोई मनुष्य योनि में हो, उसको अन्नपान की जरूरत हो, उसको अन्नपान की प्राप्ति होगी। और हो सकता है कोई किसी प्राणी की योनि में हो, कोई गाय बन गया हो तो उसको घास के रूप में। तो श्राद्ध में ब्राह्मण को कराया गया भोजन वो उसी स्वरूप में प्राप्त नहीं होता है। कई बार आपने ये सुना होगा कि भाई हमारे दादाजी को ये चीज ज्यादा प्रिय थी इसलिए ये तो आपको खानी पड़ेगी। आपके दादाजी को क्या प्रिय था वो आपको पता है, आप वो खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपके दादाजी कहाँ हैं और उनको क्या चाहिए वो आपको पता नहीं है। लेकिन वो जहां होंगे, जिस योनि में होंगे, जिस जगह होंगे, उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते। मैंने आपसे कहा कि गरुड़ पुराण मृत्यु और मृत्यु के बाद की बहुत सारी बातें करता है। यहां अपमृत्यु की भी बात कही, जिसको आप कहते हैं अकाल मृत्यु। कई बार भूख से अगर व्यक्ति मर जाए तो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी हिंसक प्राणी ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसको मार दिया, ये भी अकाल मृत्यु है। किसी ने गले में फांसी लगा के पंखी के साथ या किसी जगह पेड़ से लटक गया तो भैया ये भी अकाल मृत्यु है। किसी को सर्प ने काट लिया, किसी को विष खिला के किसी ने मार दिया, किसी ने अग्नि में जला के मार दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली किसी भी तरीके से, नदी में कूद किया, कुछ भी करके, तो भैया ये सारे आत्महत्या यानी अकाल मृत्यु के प्रकार है। इसमें वृक्ष से गिर जाना या उसके ऊपर वृक्ष की डाल का गिर जाना, किसी हिंसक पशु के द्वारा मारा जाना, बिजली का गिरना, लोहे से कुछ लग जाना उससे मर जाना, पर्वत पे से गिर के मर जाना, दीवार उसके ऊपर गिर पड़े इससे मर जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हम कहते हैं ये निमित्त है। नहीं भैया, स्वाभाविक मृत्यु के लिए गरुड़ पुराण ये कहता है कि जब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तो उसको कोई ना कोई रोग होता है और उस रोग के कारण उसका शरीर क्षीण होता है और फिर उसके प्राण जब निकलते हैं तो जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों तब जिस प्रकार की पीड़ा होती है, इस प्रकार की पीड़ा के साथ उसके प्राण निकलते हैं। यहां पे दो प्रकार से प्राणों की गति कही गई है। नाभि से ऊपर 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार तो आपको मालूम है, लेकिन 10वां द्वार ये ब्रह्मरंध्र भी है। यहाँ पे जो बचपन में आप देखा छोटा बच्चा होता है ना तो उसके तालू पे बस बिल्कुल पोला सी जगह होती है, वो 10वां स्थान। तो नाभि से नीचे 2 द्वार हैं, अगर वहां से प्राण निकलते हैं तो ये अधोगति मानी जाती है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएं और प्राण अगर ब्रह्मरंध्र से निकले तो इससे तो बड़ी कोई गति ही नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि भी इस गति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मुख से, नासिका से, आंख से, कान से अगर प्राण निकलते हैं तो ये व्यक्ति ऊर्ध्व गति की तरफ है, उसको कभी नरक नहीं मिल सकता है, वो नरकगामी नहीं है, उसको अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो अगर अपमृत्यु हुई है या अधोगति से मृत्यु हुई है तो वहां नारायण बलि का मान कि नारायण बलि अवश्य देनी चाहिए।
एक उल्लेख पंचक मृत्यु का भी है कि अगर पंचक चल रहे हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो भैया उसका जो विधि विधान है उसका पालन करके उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका आघात उसके परिवार में और लोगों के ऊपर भी आता है। यहां सपिंडीकरण का बड़ा महत्व बताया गया है कि संतान को अपने पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए, क्योंकि जब वो सपिंडीकरण करता है उसके बाद ही उसके पिता को प्रेत जो शब्द है उससे मुक्ति मिलती है। तब तक हम पिंडदान जब करते हैं, जब तक सपिंडी नहीं होता है, तब तक हम उनको प्रेत कह के पिंडदान करते हैं। लेकिन जब वो सपिंड हो जाते हैं, अपने पितरों के साथ जब वो मिल जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वो पितर योनि में चले जाते हैं। तो पितर योनि एक देव योनि ही मानी गई है। तो सपिंडीकरण का बड़ा ही महत्व है। इस संसार में पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, लेकिन यमलोक में जब पिता को रक्षा की जरूरत होती है तो पृथ्वी पे उसका पुत्र यमलोक में अपने पिता की रक्षा कर सकता है, अगर वो ये सारे जो विधि विधान हैं उन सारे विधि विधानों का पालन करता है। अब मान लीजिए किसके यहां संतान नहीं है, तो वराह पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई थी कि अगर आपके यहां संतान नहीं है तो आप किसी वृक्ष को अपनी संतान बना लीजिए। लेकिन वृक्ष आपका श्राद्ध तो नहीं कर सकता है, तो जीते जी भी व्यक्ति अपना श्राद्ध स्वयं कर सकता है। जीवित श्राद्ध का भी विधान गरुड़ पुराण में दिया गया है। मृत्यु के पश्चात तुरंत अगली योनि का मिल जाना ये एक श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन ये बड़ा ही कठिन है, क्योंकि व्यक्ति जिस किसी भी योनि में होता है उसी योनि में वो इतना राजी हो जाता है कि फिर उससे कहो कि यार इस योनि को छोड़ दो, तुमको इससे श्रेष्ठ योनि प्रदान करें, तो उसमें जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नरक का कीड़ा या गोबर का कीड़ा गोबर में ही खुश होता है। इसलिए जो उसकी ये आसक्ति है वो उसको तुरंत ही अगली योनि में जाने से रोकती है। बड़ी विशिष्ट बात करते हैं कि भैया मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है, और अगर एक बार आप इस योनि में आ गए हैं तो इस योनि को, मनुष्य योनि को बर्बाद ना करें। जो कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करनी है कर लें। मैं जिनकी उम्र बढ़ गई है उनसे भी कहता हूं कि अगर बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन नहीं कर पाए हैं और आप कुछ परेशान रहे हैं, हो सकता है आपके भाग्य ने साथ ना दिया, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन में सत्संग से बड़ा और कोई माध्यम नहीं है। सत्संग कीजिए, धीरे 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 आप नहीं भी पढ़े लिखे होंगे तो भी उस यात्रा पे आप निकल पड़ेंगे जहां से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहां जाकर के आपका मनुष्य योनि में आना सफल हो सकता है। देखिए, कहते हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न हो तो उसको तीर्थ स्थान में चले जाना चाहिए। गरुड़ पुराण ये कह रहा है। तो ये कहता हूं कि मनुष्य योनि अगर मिल गई है भैया, तो आप ऐसा वातावरण, आप घर के बड़े हैं तो ऐसा वातावरण बनाइए। देखिए, मृत्यु तो सबकी एक ना एक दिन निश्चित है। आप अपने बच्चों से, अपने बालकों से ये बात कह सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं, आप अपने आसपास इस प्रकार के साधन रख सकते हैं कि आप हमेशा उन्हीं चीजों को सुने जिसमें कि आपका कल्याण होने वाला है। यहां पे तो ये लिखा है कि अगर अंतिम समय आ जाए और व्यक्ति को पता चलता है तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये जो हमारे यहां सप्त पुरी कही गई हैं, ये सारी सप्तैते मोक्षदायिका कहा जाता है। तो भैया जो आपके आसपास हो, जो आपके नजदीक हो, वहां जाकर के व्यक्ति को अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए। इससे जो वहां लिखा है सप्तैते मोक्षदायिका, अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है।
अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग। ये नीति परक श्लोक हैं, ये चाणक्य नीति में भी आए हैं, लेकिन हैं ये गरुड़ पुराण के श्लोक। बड़े ही सुंदर सुंदर नीति परक श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। कहते हैं कि व्यक्ति का शरीर अनित्य है, संपत्ति तो बिल्कुल ही चलायमान है, उसको तो आप शाश्वत मान ही नहीं सकते हैं। सत्य क्या है? सिर्फ मृत्यु ही एक सत्य है, और वो हमेशा हमारे सिर पे तलवार लेकर के खड़ी हुई है। ये मान करके हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। दानम साधो दरिद्रस्य शून्यलिंगस्य पूजनम अनाथ प्रेत संस्कारा कोटि यज्ञ फलप्रदा। कुछ बड़े श्रेष्ठ शुभ कार्यों की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि किसी श्रेष्ठ लेकिन दरिद्र को दान देना। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पास फीस के पैसे नहीं। वैसे आजकल तो ऐसा होता है कि लोग कुछ ना कुछ करके मोबाइल पहले खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे, फीस भरने के पैसे उनके पास नहीं होंगे। लेकिन इसीलिए यहां पे कहा गया है साधोर दरिद्रस्य, जो साधु सज्जन हो और दरिद्र हो उसको दान दें, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। शून्य स्थान पे शिवलिंग हो, आप किसी जंगल में गए, आपको शिवलिंग दिखाई दे गया जहां कोई जल चढ़ाने नहीं आता, कोई पूजन करने नहीं आता, अगर आप वहां पूजन अर्चन करते हैं तो इससे बड़ी कोई पूजन विधि नहीं है। और किसी अनाथ का आप अंतिम संस्कार, उसका श्राद्ध वगैरह सब कुछ करते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल इन 3 प्रकार के कर्मों से मिलते हैं। चलिए भैया, गरुड़ पुराण में तो ऐसी श्रेष्ठ बातों का भंडार है। अगर यही सब आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो 2 बातों के साथ इस वीडियो को पूरा करता हूँ। मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिम नराः पापिनो दुर्गतिम यान्ति संसरन्ति खगादयः। भैया, गरुड़ पुराण जिसके लिए जाना जाता है उस फलश्रुति को आपको सुनाते हैं। जो तत्व के ज्ञाता हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो पापी हैं उनकी दुर्गति होती है, और जो पशु पक्षी वगैरह हैं वो अगली योनि में जन्म लिया करते हैं। इसी बात के साथ कि जो लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सन्मार्ग पे चलने का उनको बहुत श्रेष्ठ उपदेश इसके द्वारा मिलता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट अवश्य करते रहें, इससे उत्साह आता है और मुझे आगे और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।